नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और एक यूके का वीज़ा है। फेस भी हम हाइड कर रहे हैं और नाम भी हाइड कर रहे हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो ये इनका यूके का वीज़ा है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर। और दूसरा ये कि इनकी जो प्रोफाइल है कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी और ये जो है ये चैलेंज के बाद जो वीज़ा आया वो है, मतलब पहले इन्होंने बाहर से अप्लाई किया था। हाँ जी। और इनका रिफ्यूज़ आ गया था। फिर ये मेरे पास आए थे अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के कि सर ये रिफ्यूज़ आया है। तो उस टाइम मैंने इनको बोला था कि हम कोशिश करेंगे कि 100% नहीं होगा, लेकिन कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें थी जो हम पकड़ पा रहे थे चीज़ों में। तो तब इनको बोला कि हम लोग एक बार इनको चैलेंज में जाएंगे। और आज इनके हाथ में ये वीज़ा है। इनकी खुशी जो है वो दिख रही थी मुझे जब आए थे ये पिछली बारी मेरे पास। तो सर अपनी प्रोफाइल थोड़ा सा पहले बताते हैं कि क्या है। सर प्रोफाइल तो कंस्ट्रक्शन का छोटा मोटा बिजनेस था जी। उससे पहले 2-3 रिफ्यूज़ आ चुकी हैं। कनाडा से भी ले ली है, यूके से भी ले ली थी। ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट चांस हमने आप ट्राई किया, आपने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, पॉजिटिव दिया सर। उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एज भी कोई ज़्यादा नहीं है कि एज ज़्यादा हो। मतलब अनमैरिड है, अभी सिंगल है ये। और बिजनेस जो था वो एक तरह से अकाउंट्स मेंटेन बिल्कुल भी नहीं थे। नहीं देखे तो अकाउंट्स में तो कुछ भी नहीं था। और दूसरा ये कहूँगा कि भाई पंजाब छोड़ के जब कोई यहाँ आता है तो बड़ी खुशी होती है कि पूरा पंजाब में मतलब तो हमें सर बताया गया जहाँ पर भी कि भी आपका नाम ही मुझे 3-4 जगह से आया कि भी अगर कोई हल निकलेगा तो वहाँ निकलेगा, अदरवाइज और कहीं नहीं। तो यूके के लिए स्पेशली आपको अगर ये है कि भाई पता करना है तो वो फिर आप एक बारी जरूर कांटेक्ट कर लेना। टीम खुद इतनी एक्सपर्ट है, वो बता देगी आपको कि क्या ठीक है क्या नहीं है। सर्विस के बारे में क्या कहेंगे सर? जो लोग बाहर बड़े बड़े शोरूम्स लगाएं, शोरूम ही है वो, बड़े बड़े ऑफिसेज जो हैं उनके, सर वो कंपैरिजन नहीं है आपका। आपने अगर टीम भी बिठाई है ना तो सर वो टीम प्रॉपर रिस्पांस करती है विद इन 5 मिनट। मुझे तो अभी तक जो भी रिस्पांस मिला विद इन 5 मिनट 10 मिनट्स में मिल गया और ज़्यादा मैं परेशान भी नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं बताता हूँ सर हमने किया क्या हुआ है बेसिकली। मैं वो सारी चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। हम लोगों ने एक टीम जो बनाई है वो टेलीकॉलर्स हैं जो बैठे हुए हैं। जो 2 मैडम हैं वो फ़ोन पे ही हैं। उनका काम यही है कि उन्होंने फ़ोन सुनना है, व्हाट्सएप का रिप्लाई करना है। सेकंड टीम आ जाती है हमारी स्टेटमेंट चेक के लिए कि अगर आपके पास स्टेटमेंट है, आप 6 महीने की स्टेटमेंट निकाल के भेजो, साथ में ITR विद कॉम्पिटिशन रिपोर्ट, ये चीज़ें भेजनी है आपने। वो टीम फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सारा कुछ चेक कर रही है। आपसे कोई उस चीज़ का चार्ज नहीं लिया जाता जब नीचे सारी चीज़ें। अगर उन्हें लगेगा कि सर ठीक है केस आप कर सकते हो तो वो हाँ करेंगे। रिस्क जितना होगा आपको बता देंगे कि रिस्क कितना है, आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो आपकी मर्जी रहेगी। हमारी तरफ से कभी भी 100% चीज़ नहीं होती। मैं पहले भी बोलता हूँ, हर वीडियो में अभी भी बोल रहा हूँ कि हम लोग कभी 100% किसी को नहीं बोलते कि 100% हो जाएगा। लेकिन ये होता है कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि अगर सही फाइल है तो उसको पकड़ करके सही तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। नेक्स्ट होता है सर वो जो पेमेंट के लिए मैडम होते हैं। अगर आपने करना होगा तो फिर पेमेंट वाली जो मैडम है आपसे पेमेंट लेकर के आपको एक मैडम अलॉट कर देगी। वो जो मैडम है वो आपकी पूरी फाइल को अपने रजिस्टर के अंदर लिख के फिर सारी चीज़ डिस्कशन करेगी। एज अ ब्रिज वो काम करते हैं उन लोगों के बीच में, मतलब आपके बीच में और मेरे बीच में। तो कोई भी चीज़ जो भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो सारा क्लियर करके जो फाइल है वो पूरी क्लियर करके लगाई जाती है। सर सेविंग्स अकाउंट में कितने पैसे थे? सर मेरे 2 से 3.5 के बीच में थे। तो 2 से 3, 3.5 के बीच में थे जो भी थे। तो इतने कम बजट में अगर वीज़े के लिए हम हाँ करें कि भाई आपका 2.5 लाख है या 3 लाख है और आप टूरिस्ट वीज़ा यूके का ले लो, तो सर मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। खास तौर पे जब चैलेंज की बात है कि चैलेंज में गए और 2-2.5 लाख 3 लाख अगर अकाउंट में पड़े हैं और उसके बाद वीज़ा निकल आए तो सर बहुत बड़ी बात है। और ख़ास तौर पे सिंगल बच्चा, अगर आप अनमैरिड हैं, अभी आप 25 के आसपास की एज वाले बंदे बनते हैं, 22-23 कितनी एज सर? 26 है सर। 26, तो 25-26 तक की एज अगर है और आप अनमैरिड है तो काफ़ी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। बाकी फैमिली वाले खुश? बहुत खुश सर, वो तो मेरे फादर बहुत खुश हैं जी। और उनको हमारे पूरी फैमिली में से जितने ही मेंबर है आप पे सबसे ज़्यादा भरोसा था, क्योंकि उन्होंने आपकी वीडियोस इतनी देखी हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भगवान की भी इतनी देखी होगी जितनी उन्होंने देखी हैं। और एक जेन्युइन अफोर्डेबल फीस जो आप लेते हैं, चार्ज करते हैं सर, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है उस चीज़ की, जिसमें हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आता है। पॉजिटिव रिजल्ट है। हम लोगों को
ये नहीं होता भाई कि फीस देखो, अगर ऑफिस किया है तो खर्चे भी हैं, बिल्कुल सर, स्टाफ रखा है, खर्चे भी हैं, लेकिन जितना मैं कम से कम कर पा रहा हूँ उतना करता हूँ, क्योंकि मेरा घर का खर्चा चलता रहे, फैमिली का चलता रहे, जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं उनकी फैमिली चलती रही, तो वो इतनी तो हम लोगों की बनती है कि बिल्कुल। और वो मेरे ख्याल से कोई आपको मिलेगा भी नहीं जो इतने में नहीं चीज़ कर रहा होगा। जहाँ से मैं आया हूँ उस पूरे एरिया में कोई नहीं करता, और फिर पॉजिटिव रिजल्ट तो कोई नहीं। बिल्कुल, चलो पॉजिटिव नेगेटिव एक अलग चीज़ होती है, लेकिन कम फीस में हम लोग एक कोशिश जरूर करते हैं। और एक और चीज़ आप लोगों को कहूँगा भाई, बहुत से लोग हैं जिनके एजेंट्स जब फाइल लगाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स नहीं बताते, और बहुत से लोग बैन भी हो जाते हैं, रिफ्यूज़ भी हो जाते हैं, और एजेंट्स उनको ये कह देते हैं कि हमने फाइल विदड्रॉ कर ली है, और वो पासपोर्ट उनको मिल जाता है ऐसे ही। ऐसे केसेस में अगर आपने आफ्टर वीज़ा किसी से बात की हुई हो और आपके दिमाग में ये है कि भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि आपके फिंगरप्रिंट तो होंगे ही होंगे, जब फाइल लगेगी तो फिंगरप्रिंट होंगे, उसके बाद विदड्रॉ कोई कहे कि मैंने कर लिया है, तो समझ लेना कि या तो रिफ्यूज़ करवा दिया या बैन करवा दिया, अगर आफ्टर वीज़ा में है, क्योंकि वो विदड्रॉ क्यों करेगा। अब सेकंड ऑप्शन हमने ये निकाल करके रखा हुआ है कि अगर आपके ऐसे कोई केसेस हैं, कोई जानकार में हो या कुछ भी हो, तो हम लोग उनके डॉक्यूमेंट्स निकलवा रहे हैं UKVI से। अब उसके भी चार्जेस हमने बहुत थोड़े ही रखे हुए हैं, जैसे हमने और चीज़ों के रखे हुए हैं, तो हम लोगों की कोशिश यही होती है कि कम से कम में आपको अच्छे से अच्छी चीज़ दे सकें। तो वो अगर ऐसे केसेस किसी के होंगे तो कॉन्टैक्ट कर लेना टीम से, वो आपको बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी उन चीज़ों में। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई फाइल का नंबर हो या कुछ भी हो, तो बिना फाइल नंबर के, बिना चीज़ों के भी हम लोग निकाल पाएंगे। सिर्फ पासपोर्ट वही होना चाहिए आपका जिस पे आपने वीज़ा के लिए दिया हुआ था एजेंट को। बाकी आपने दोबारा आए हो, ये मतलब पहले आए थे मम्मी पापा के साथ, वो कौन थे साथ में जो मदर फादर थे, तो मदर फादर के साथ में आए थे, तो उस टाइम सिर्फ मिठाई का डब्बा लेके आए थे कि भाई बहुत खुशी है कि ये आज पासपोर्ट लेके आए हैं। मैंने बोला था कि अगर वीडियो आप दे सके, तो ये स्पेशली आए हैं पंजाब से वीडियो देने के लिए। बहुत बहुत हमें भी खुशी है कि हम लोग इस जगह पे लोगों के प्यार की वजह से पहुंचे हैं, और परमात्मा हमसे जो है वो साफ साफ और अच्छा काम करवाता रहे। बाकी आप दोबारा आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।